रायपुरिया में भव्य प्राण प्रतिष्ठा, कांच टूटा, आस्था जागी, हजारों श्रद्धालुओं साक्षी। मध्य प्रदेश के रायपुरिया गांव में आस्था और भक्ति की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 7 दिवसीय पंचकुंडी महायज्ञ के बाद भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जगत जननी मां जगदम्बा, श्री राम दरबार और राधा कृष्ण मंदिर मूर्ति की स्थापना वैदिक मंत्रों के साथ की गई और सबसे खास बात, मूर्ति से पट्टी हटते ही कांच का स्वतः बिखरना श्रद्धालुओं के लिए दिव्य संकेत माना है। भीषण गर्मी और हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति। आज मैं हूं आपके साथ दौलत पाटीदार। भव्य मंदिर, फूलों की सजावट और सेवा भाव ने बनाया आयोजन का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम। देखिए रायपुरिया से आपके चैनल से खास रिपोर्ट। प्रदेश के झाबुआ जिला पेटलावत तहसील के अंतर्गत रायपुरिया में भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न। 1.5 करोड़ की लागत से बना संगमरमर का अद्भुत श्रीराम मंदिर बना आस्था का केंद्र रायपुरिया। पाटीदार समाज द्वारा नवनिर्मित श्रीराम मंदिर में गुरुवार को शुभ मुहूर्त में भगवान श्रीराम जानकी परिवार, जगत जननी मां भगवती भवानी एवं श्री राधा कृष्ण की प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अत्यंत भव्यता और वैदिक विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर अंबिका माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाभार्थी श्री बसंती लाल जी पाटीदार तितरी वाले, राम दरबार के लाभार्थी नाथुराम जी पाटीदार, राधा कृष्ण के लाभार्थी भागीरथ छोगालाल जी पाटीदार, यज्ञ नारायण के मुख्य यजमान श्री रतनलाल शिवराम जी पाटीदार लाभ प्राप्त हुआ। पूरा क्षेत्र भक्ति और श्रद्धा में सराबोर नजर आया तथा भगवान के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ये आयोजन 17 अप्रैल से प्रारंभ होकर 23 अप्रैल तक 7 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें पंचकुंडी महायज्ञ, कलश शोभा यात्रा, हवन पूजन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। समापन दिवस पर पूर्णाहुति के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमाओं की स्थापना की गई। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अद्वितीय निर्माण शैली है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये भव्य मंदिर प्रदेश के धर्म स्थान के नाम पर यूं तो कई जगह मंदिर बनते रहते हैं, पर आज हम पहुंचे पेटलावत क्षेत्र के एक रायपुरिया गांव में। रायपुरिया गांव में एक बहुत ही शोभनीय मंदिर बना है, जहां पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने के साथ यहाँ के स्थानीय लोगों से अपन जानते हैं मंदिर के ट्रस्ट के बारे में। भैया अपना नाम, पता, परिचय बता दे और मंदिर के संबंध में थोड़ी जानकारी दे। मोहनलाल पाटीदार, ग्राम निवासी है रायपुरिया। और हमारे इस मंदिर निर्माण की समिति के सदस्यगण ने अथक प्रयासों से ये 1.5 करोड़ का मंदिर भवन तैयार किया और यहाँ राम दरबार, माँ अम्बे एवं राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की गई। ये हमारे 7 दिनों का इस अनुष्ठान में आज पूर्णाहुति का दिन था और हम बहुत दूर दूर से यहाँ यात्रीगण आए, श्रद्धालु आए और उन्होंने महाप्रसादी का आनंद लिया। जानकारी के लिए आपको धन्यवाद। पास में खड़े हमारे भाई साहब, यहाँ के स्थानीय व्यक्ति से भी अपन जान लेते हैं कि मंदिर के बारे में। भाई साहब, आज ये मंदिर निर्माण कब से चल रहा है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर आज कितने लोगों की जनसंख्या में लोग उपस्थित हुए हैं? आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रमेश चंद अंबाराम चौधरी, रायपुरिया। और ये करीब 5 साल हो गए मंदिर निर्माण का काम चालू होने पे और करीब 3-4-5 हजार पब्लिक की रसोई बनी है, प्रसादी, महाप्रसादी। और सब ने तन मन से, गांव वालों ने सहयोग देकर मंदिर बनवाया। 1.5 करोड़ में बना करीब 1.5 करोड़ में मंदिर बनने के साथ यहाँ पर कई लोग पहुँचे हैं। पूर्णतः सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसमें लोहे की एक भी कील का उपयोग नहीं किया गया है। मंदिर के कपाट शुद्ध चांदी से निर्मित हैं, जो इसकी दिव्यता को और अधिक बढ़ाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतिम दिन श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला के पीठाधीश्वर आचार्य देवेंद्र शास्त्री धरियाखेड़ी मंदसौर के सानिध्य में सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। आचार्य शास्त्री ने हवन यज्ञ के उपरांत प्रतिमाओं को गर्भगृह में स्थापित कराया तथा नेत्रोन्मीलन, प्रतिमा की आंखें खोलने का महत्वपूर्ण अनुष्ठान विधिवत संपन्न कराया। इस दौरान देवी देवताओं का पवित्र जल, गंध और सुगंधित द्रव्यों से अभिषेक कर उन्हें नवीन वस्त्र धारण कराए गए। आचार्य शास्त्री ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात मूर्ति साक्षात ईश्वर का स्वरूप धारण कर लेती है। आप देख रहे हैं MP नेशनल न्यूज 24। धार्मिक मान्यता के अनुसार नेत्रोन्मीलन के समय मूर्ति पर बंधी पट्टी हटते ही सामने रखा कांच स्वतः बिखर गया, जिसे उपस्थित श्रद्धालुओं ने दिव्य संकेत मानते हुए अपनी आस्था और अधिक प्रगाढ़ की। रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल की, राधे कृष्ण बिहारी लाल की, द्वारकाधीश की, सावरिया सेठ की।
नवनिर्माण मंदिर के संबंध में अपना आप जानकारी दें। हमारे गांव में 3 साल से सहयोग राशि दे के हमारे पाटीदार समाज ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करा और हमारे राम लाला, जानकी मैया और लक्ष्मण लाला और बजरंगबली की स्थापना की। माँ हमारी अंबिका मैया की स्थापना की, हमारी कुल देवी, और हमारे राधा कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान और गजानन गणपति महाराज सभी देवताओं को स्थापित किया। और हमारे बाहर से पधारो हुए हमारी अतिथिगण ने भी हमारा सहयोग प्रदान करा, हमारे गांव का गौरव बढ़ाया। और आज हमें इस भव्य मंदिर से ऐसा लग रहा है कि हम आज अयोध्या नगरी में विराजमान है। आज हमारे रामलाला अयोध्या नगरी से हमारे रायपुरा में पधारे हैं। हमें बड़ा गौरव और बड़ा खुशी हो रही है कि हमारे रामलाला हमारे शास्त्री जी जो धाराखेड़ी वाले शास्त्री जी, उन्होंने भी भव्य कार्यक्रम में हमारा यज्ञ करवा के हमारे भगवान की स्थापना करवाई। इसलिए हम उन सभी को और हमारे ग्रामवासियों को और हमारे सभी गांव से पधारे सभी अतिथिगण को धन्यवाद देते हैं और सभी से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और भगवान हमारे सभी के ऊपर ऐसी ही भव्य कृपा बरसाया करे कि हम और इससे भी और ज़्यादा कार्य कर सके। कोलंबे मात की जय। भीषण गर्मी के बावजूद आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाया गया था, जिससे इसकी भव्यता और अधिक बढ़ गई। इस आयोजन के दौरान भव्य महाआरती एवं विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में पाटीदार समाज समिति रायपुरिया, मंदिर निर्माण समिति, समस्त ग्रामीणों एवं सेवा भाव का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हर वर्ग के लोगों ने तन, मन और धन से सहयोग किया। कार्यक्रम में पेटलावद एसडीओपी अनुरवित सबनानी एवं पीपल खूंटा के महंत दयाराम दास महाराज सहित कई गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। समारोह के दौरान विभिन्न धर्म प्रेमियों ने अलग अलग धार्मिक लाभ अर्जित किए, जिनमें पोशाक, 56 भोग, इत्र अर्पण, पुष्पमाला, महाआरती एवं अन्य सेवाओं में समाजजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समारोह के अंतिम दिन विभिन्न धर्म प्रेमियों ने पुण्य लाभ अर्जित किया। मां अंबाजी की पोशाक का लाभ उकरलाल अंबाराम पाटीदार ने, श्रीराम जानकी परिवार की पोशाक का लाभ अमृतलाल गंगाराम रजपुतिया ने और राधे कृष्ण की पोशाक का लाभ सुश्री पूजा मोहनलाल पाटीदार ने लिया। इसी प्रकार 56 भोग के लाभार्थी लालू अंबाराम पाटीदार रहे, जबकि इत्र अर्पण का सौभाग्य पुरुषोत्तम भेरूलाल पाटीदार, पुष्पमालाओं का लाभ दयाराम रणछोड़ पाटीदार, किशोर कांजी पाटीदार और रामलाल रमेशचंद पाटीदार ने प्राप्त किया। प्रथम महाआरती के लाभार्थी शैलेंद्र रामलाल पाटीदार, नरोत्तम रामलाल पाटीदार और श्याम ढुंगाजी पाटीदार रहे। मंदिर में चवर डुलाने का सौभाग्य लक्ष्मी नारायण छोगालाल पाटीदार और भरतलाल भागीरथ पाटीदार को मिला। वहीं नगर भ्रमण के दौरान रतनलाल शिवराम पाटीदार ने ये सेवा दी। भैया अपना नाम पता परिचय बता देंगे। निवासी। आज रायपुरा क्षेत्र में यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ देखी गई है। इस भीड़ का क्या कारण रहा और क्या विषय को लेकर आज लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं? जो हमारे गांव में भगवान माँ जगदम्बा का राधा कृष्ण जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन था। इस आयोजन में कई दिनों से इस आयोजन की रूपरेखा तैयार हो रही थी और जो आपके सामने जो भव्य मंदिर बना, यह मंदिर हमारे पूर्वजों की धरोहर है। यह पूर्व में मंदिर था जो थोड़ा सा कमजोर हो गया था, तो गांव के समस्त समाज बंधुओं ने मिलकर जी जान बढ़ चढ़कर जो दान दिया, उस दान से यह आज भव्य मंदिर आपके सामने निर्माण हुआ। और इस मंदिर निर्माण में दूर दूर से हमारे समाज बंधुओं का एवं गांव के समस्त पूरे गांव का सहयोग रहा। उन संस्थाओं को भी मंदिर समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जो दूर दूर से आए हमारे समाज बंधु और अन्य सनातन धर्मी बंधुओं को भी महोत्सव समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं उन सबका आभार।
मैं दीपेश पाटीदार, प्रधान संपादक दौलत राम जी के तत्वाधान में यहाँ पे उनका प्रतिनिधि बनकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं हमारे साथ हैं अशोक जी पाटीदार सर, जिन्होंने 3 दिन का नानी बाई के मायरा का संचालन किया है, जो रात्रि में 9 से 12 चलता था। आइए हम इनसे जानते हैं नानी बाई के मायरे के बारे में कि इन्होंने कैसे उसका संचालन किया और क्या उसकी कहानी है। नाम बताइए। नमस्कार, मैं अशोक पाटीदार रायपुरिया से। और नानी बाई के मायरे में सर्वप्रथम हमने पूरी उसकी रूपरेखा पहले दिन बताई। उसके बाद उनके संचालन में जितने भी हमारे कार्यकर्ता गण थे उन सबके द्वारा गुरुदेव का स्वागत करवाया गया। प्रथम और द्वितीय दिवस हमने बोली लगाई गई, जो नानी बाई के मायरे की बोली लगभग 1 लाख रुपए तक गई थी। 5,000 से शुरू हुई थी और 1 लाख रुपए तक गई थी। उसके लाभार्थी रहे हैं श्री गेंदालाल जी, कनीराम जी पाटीदार। और तृतीय दिवस हमने बड़े धूमधाम से नानी बाई का मायरा भरा, जिसके अंदर कई हजार की संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद हुए। पाटीदार समाज रायपुरिया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान 3 दिवसीय नानी बाई के मायरे का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंडित श्री श्याम सुंदर त्रिवेदी उज्जैन के मुखारबिंद से मालवी भाषा में अद्भुत और भावपूर्ण प्रसंग सुनाया गया। मायरा एक प्रसिद्ध लोक कथा है, जिसमें भक्त नरसिंह मेहता और उनकी पुत्री नानी बाई का वर्णन है। जब भक्त नरसिंह मेहता अपनी पुत्री नानी बाई का मायरा भरने में असमर्थ थे, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सावरिया सेठ के रूप में प्रकट हुए। पंडित श्री श्याम सुंदर जी ने इस कथा को इतने मार्मिकता से प्रस्तुत किया कि उपस्थित सभी से 1500 से 2000 श्रद्धालुओं की आंखों से अश्रु नहीं रुक रहे थे। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि भक्त की भगवान के प्रति सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। घुड़सवार प्रथम और द्वितीय का लाभ क्रमशः रमेश चंद अंबाराम पाटीदार एवं सत्यम जगदीश पाटीदार ने प्राप्त किया। इस पूरे आयोजन में श्रद्धा, सेवा और समर्पण का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने रायपुरिया को एक बार फिर धार्मिक आस्था के केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया। आप देख रहे हैं एमपी नेशनल न्यूज 24, देश का बढ़ता न्यूज नेटवर्क।